हे गाइस, वेलकम टू फ्लुएंट वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ फर्स्ट हमें फाइंड करना है एंड क्या आगे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है कि जो भी हमारा एलसीएम आता है एंड एचसीएफ जो भी हम फाइंड कर रहे हैं उसका मल्टीपल किसके इक्वल है, तो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स हमें जो ये दो गिवन है 26 एंड 91, सो ये हमारे नंबर्स होंगे। ओके, सो ये नंबर्स का हमें पहले एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और दोनों का मल्टीप्लाई करना है। वो किसके इक्वल आएगा, तो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल। ओके, सो फर्स्ट हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। सो एचसीएफ ऑफ 26 और 91, तो वो फाइंड कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, तो कि 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। सो 26 के फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। सो 26 2 से डिवाइड होगा, 2 13 जा, और 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, सो वो खुद से डिवाइड होगा। सो 13 1 जा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे 26 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 13। देन हम चेक करते हैं 91। चलो अभी 91 के फैक्टर्स हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्ट 91 का आपको फैक्टर्स पता ही होना चाहिए कि 7 13 जा, यानी कि 13 7 जा भी आप बोल सकते हो। सो 7 13 जा 91 और 13 एक प्राइम नंबर है, सो खुद से डिवाइड होगा। सो 13 1 जा। सो ये आ गए हमारे 91 के फैक्टर्स। चलो तो हम लिखते हैं इधर 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, सो हमारे फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अभी हम फर्स्ट फाइंड करते हैं एचसीएफ। ओके, सो एचसीएफ इज इक्वल टू, सो एचसीएफ मीन्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों नंबर के जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसमें से जो भी कॉमन नंबर्स है वो हमारा एचसीएफ होगा। मीन्स कि दोनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। सो दोनों नंबर में हमारा कॉमन क्या है, 13। ओके, ये 13 दोनों में कॉमन है, सो ये हमारा एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 13। देन एलसीएम फाइंड करते हैं। सो एलसीएम इज इक्वल टू मीन्स की लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो फिर ये एचसीएफ के अलावा जो भी नंबर्स हमारे हैं वो हमारा एलसीएम होगा। और ये 13 2 टाइम है, इसमें रिपीट हो रहा है, सो 1 टाइम में आएगा। ओके, सो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, सो एलसीएम हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 13 7 इज 91, 91 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 91 इज 2 1 जा 2 और 9 2 से 18, सो 182। ओके, सो एलसीएम क्या होगा हमारा 182। तो एचसीएफ और एलसीएम हमें मिल गया। देन हमें क्या फाइंड करना था, तो आगे हमें वेरीफाई करना था कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो हम आगे फाइंड करते हैं। सो एलसीएम और एचसीएफ को हम एलएचएस मान लेते हैं। सो एलएचएस इज इक्वल टू हमें गिवन है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ओके, सो एलसीएम हमारे पास आया 182, सो 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारे पास आया 13, सो मल्टीप्लाई बाय 13। चलो अभी 182 मल्टीप्लाई बाय 13 चेक करते हैं हम। सो दोनों का मल्टीप्लाई हमारा आ रहा है 2366। सो 2366। ओके, सो ये आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। देन आरएचएस फाइंड करते हैं। सो आरएचएस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज मीन्स के नंबर्स क्या है हमारा 26 और 91। सो 26 मल्टीप्लाई बाय 91
तो अभी मल्टीप्लाई चेक करते हैं, 91 मल्टीप्लाई बाय 26, ओके। सो इसका भी आंसर हमारा आ रहा है 2366। सो हमारा एलएचएस का आंसर और आरएचएस मीन्स की एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स की दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सो वेरीफाई हो गया हमारा कि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से। ओके, सो आपको इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने होंगे। ओके, सही हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन इज 510 एंड 92। सो अगेन हमें दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 5 प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 510, चलो 510 है तो फर्स्ट हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10। सो आंसर आया हमारा 255। अभी 255 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से चेक करते हैं। सो 5 + 5 10, 10 + 2 इज 12। सो 12 3 का मल्टीपल है, सो 3 से डिवाइड होगा। सो 3 8 जा 24 और 1, सो 3 5 जा, सो 85 आया। अभी 85 को हमें चेक करना है किससे डिवाइड होगा। तो 85 हमारा 7 से डिवाइड, सॉरी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 5 है। सो 5 से डिवाइड करते हैं। सो 5 17 जा, ओके मीन्स कि 17 के टेबल में आ रहा है। 17 5 जा 85। देन 75 हमारा प्राइम नंबर है, सो खुद से डिवाइड होगा। सो 17 1 जा, ओके। सो 510 के हमारे फैक्टर्स आए 2 3 5 एंड 17। देन 92 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो 92 2 से डिवाइड होगा, 2 46 जा। देन 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 और 23 एक हमारा प्राइम नंबर है, सो खुद से डिवाइड होगा। सो 23 1 जा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स 510 के और 92 के। तो अब हम फाइंड करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। सो 510 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 और 92 के फैक्टर्स हमारे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। ओके चलो, अभी एचसीएफ मीन्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स की जितना भी मैक्सिमम हमारा कॉमन होता है दोनों नंबर्स में वो हमारा एचसीएफ होगा। ओके, सो एचसीएफ इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन हो रहा है, सो ये 2 और कोई नंबर कॉमन हो रहा है 3 इसमें नहीं, 5 17। ओके, सो एचसीएफ हमारा क्या होगा 2 होगा। देन एलसीएम निकालते हैं। सो एलसीएम इज इक्वल टू, ये अभी 2 टाइम है उसमें से 1 टाइम एक 2 आ गया, बाकी रिमेनिंग जो नंबर्स है वो सारे मल्टीप्लाई में आएंगे। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। ओके, सो सारे नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए। अभी हम इसका आंसर लिखते हैं। सो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों नंबर को हमें करना है। सो 60 का 0 हम साइड पे रखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 17 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 6 1 जा 6 + 4 10। ओके, सो अभी इस 0 लगा देंगे। सो 60 का आंसर, सो 1020 हमारा आंसर आया इसका। अभी मल्टीप्लाई बाय हमें 23 करना है। सो 102 मल्टीप्लाई बाय हम 23 करते हैं। ओके, सो इसका आंसर आ रहा है 2346 और ये 0 निकालना है हमें। सो आंसर क्या है हमारा 23,460। ओके, सो एलसीएम क्या है हमारा 23,460। अब हम निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो एलएचएस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ओके, सो एलसीएम क्या है हमारा 23,460 और एचसीएफ आया हमारा 2। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करके चेक करते हैं। सो 2 0 0, 2 6 12 कैरी 1
2 4 जा 8 प्लस 1 इज 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमारा आ रहा है 46,920। देन हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो RHS इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। सो 510 मल्टीप्लाई बाय 92। चलो तो अभी हम 92 को 51 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 92 मल्टीप्लाई बाय 51। ओके, सो इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 4692 और ये जीरो लगाना है। सो ये जीरो, सो मीन्स आ रहा है हमारा 46,920। ओके, सो हमारा ये आ गया RHS। चलो अभी हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो LHS हमारा आया 46,920, RHS आया भी सेम, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो 336 एंड 54। तो फर्स्ट हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। सो 336, सो 336, सो 2 से डिवाइड होगा। सो 2 1 जा, देन 2 6 जा 12, अगेन 2 8 जा 16। चलो अभी 168, तो 168 भी 2 से डिवाइड होगा। सो 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। 84 भी 2 से डिवाइड होगा। सो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ओके, देन 42 आया, तो 42 भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। चलो अभी आया 21। सो 21 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 के टेबल में आता है। तो 3 7 जा 21 और 7 एक प्राइम नंबर है, सो खुद से डिवाइड होगा। सो 7 1 जा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गए हमारे 336 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 2, मीन्स की 2 4 टाइम है, 3 और 7। अब हम देखते हैं 54 के फैक्टर्स। ओके, सो 54 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। चलो अभी 27 आया, सो 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो 3 9 जा 27 और 9 इज 3 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, सो 54 के फैक्टर्स आए 2 और 3 3 टाइम्स आया। ओके, सो हम लिखते हैं इधर 336 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो क्या आ रहा है हमारा 2 4 टाइम है। ओके, सो 2 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 54 इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। ओके, क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 पावर 3। अभी हम फाइंड करते हैं HCF और LCM। ओके, सो HCF इज इक्वल टू मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, इधर 2 1 टाइम है, इधर 2 4 टाइम है। सो 2 1 टाइम होगा, वो हमारा HCF होगा। ओके, मीन्स कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो भी लोएस्ट पावर होगा हमारा वो HCF होगा। सो 2 1 2 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर 3 टाइम है, इधर 1 टाइम है। सो 1 टाइम 3 कॉमन हो गया और 7 नहीं है। सो HCF इज इक्वल टू 6 एंड LCM फाइंड करते हैं। सो LCM इज इक्वल टू, तो LCM में हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर्स होता है, मीन्स की जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर होता है वो हमारा LCM लेते हैं और रिमेनिंग नंबर्स। तो 2 4 है, इधर 2 1 है। तो 2 4 एक होगा मल्टीप्लाई बाय 3 में से 3 ग्रेटेस्ट है और मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, सो 2 4, सो क्या होगा 16। 3 मीन्स 27 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, सो अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है सबको कि 16 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आता है। ओके, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं, 112 आ रहा है। देन 112 को हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ओके, सो इसका मल्टीप्लाई हमारा आ रहा है 3024। सो एलसीएम का मल्टीप्लाई है 3024 और एचसीएफ आया हमारा 6। अब हम वेरीफाई करते हैं, हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है ऐसा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ओके, सो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या है हमारा? एलसीएम इज 3024 और एचसीएफ आया 6। चलो अभी 3024 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से। ओके, सो इसका आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई का 18,144। ओके, सो एलएचएस हमें मिल गया 18,144। देन हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आरएचएस इज इक्वल टू product of two numbers. So product of two numbers means कि 336 multiply by 54. ओके, तो ये दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 336 54। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 18,144। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आरएचएस का हमारा आंसर है 18,144 और एलएचएस भी ये सेम आ रहा है। तो मीन्स की क्या होगा? देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो हमारा ये कंडीशन वेरीफाई हो गया, जो वेरीफाई करने के लिए बोला था कि एलएचएस और आरएचएस मीन्स की एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट का दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा। तो ये वेरीफाई होगा, सो हेंस वेरीफाई। सो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।